छोटे से कस्बे के बस अड्डे के पास बहुत बड़ा और खूबसूरत बाजार था। उस बाजार में एक लोमड़ी रहती थी। उस लोमड़ी को बाजार के दुकानदार बाजार में सामान खरीदने आने वाले ग्राहक बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह लोमड़ी बहुत समझदार और सबसे प्यार करने वाली थी। इस वजह से बड़े बाजार में लोमड़ी को खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी। फिर भी लोमड़ी कुछ दिनों से अपने जीवन से निराश और उदास हो रही थी, क्योंकि वर्षों से लोमड़ी की मुलाकात किसी भी जानवर से नहीं हुई थी। इस वजह से एक दिन लोमड़ी अपना दिल बहलाने के लिए कहीं घूमने की योजना बनाती है और बस अड्डे के बाजार से कहीं खूबसूरत जगह घूमने जाने से पहले अपने थैले में खाने पीने का सामान रख लेती है, जैसे नमकीन, मीठे बिस्कुट, दूध, ब्रेड, मक्खन, फलों का जैम आदि। और बहुत दूर तक पैदल चलने के बाद लोमड़ी को एक गांव के पास वाले जंगल में बहुत तेज प्यास लगती है। इसलिए पहले लोमड़ी अपने खाने के थैले को पहले कांटेदार झाड़ियों के पीछे छुपाती है और फिर अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर-उधर तालाब, झरना या नदी ढूंढती है। तो उसे दूर तक कोई तालाब, झरना, नदी दिखाई नहीं देती है। तभी उसकी नज़र एक आम के पेड़ पर जाती है। उस आम के पेड़ पर एक बंदर का बच्चा चढ़ा हुआ था। वह ऊपर से पके-पके आम तोड़कर जमीन पर फेंक रहा था। उन पके हुए आमों को नीचे एक भालू का बच्चा इकट्ठा कर रहा था। लोमड़ी ने बहुत दिनों के बाद जानवर देखे थे, इसलिए वह बहुत खुश हो जाती है और प्यार से उनके पास आकर पूछती है, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, यहाँ आसपास कहीं शुद्ध ठंडा मीठा पानी पीने के लिए मिलेगा? लोमड़ी को देखकर बंदर का बच्चा भी आम के पेड़ से नीचे उतरकर लोमड़ी के पास आ जाता है। और जब लोमड़ी बार बार उनसे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के बारे में पूछती है, तो वह दोनों बच्चे लोमड़ी को जवाब देने की जगह लोमड़ी के साथ शरारत करने लगते हैं। बंदर का बच्चा आम खाकर गुठली लोमड़ी के आगे फेंकने लगता है और भालू का बच्चा अपनी दोनों टांगें खोलकर टांगों के बीच में से उल्टा झांक कर अपनी लाल लाल जीभ निकालकर लोमड़ी को चिढ़ाता है। उनकी इस शरारत पर लोमड़ी को क्रोध नहीं आता है, बल्कि उसे हंसी आती है। उसी समय गांव की गाय भैंसों का झुंड वहां से गुजरता है, तो गाय भैंसों के झुंड में से एक गाय लोमड़ी को भालू बंदर के बच्चों के साथ बातें करते हुए देखकर लोमड़ी के पास आकर पहुंचती है। इनसे क्या पूछ रही हो? तब लोमड़ी मुस्कुरा कर गाय से बोलती है, यह दोनों बच्चे शरारती होने के साथ साथ बदतमीज भी है। मैं इनसे पानी पीने के लिए कोई तालाब, झरना या नदी के बारे में पूछ रही हूँ। यह जवाब देने की जगह मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। तो गाय बोलती है, तुम हमारे साथ चलो, हम सब गाय भैंसे नदी पर नहाने और ठंडा ठंडा पानी पीने जा रही है। मैं चलते चलते इन दोनों बच्चों के बारे में तुम्हें बताती हूँ। फिर गांव की गाय लोमड़ी को बताती है, यह दोनों बच्चे पहले ऐसे नहीं थे। एक समय उनके माता पिता की मृत्यु के बाद दूसरे गांव से दो आवारा बिल्लियां आई थी। उन बिल्लियों की संगत में यह बच्चे शरारती और बदतमीज आवारा हो गए थे। एक बार उन बिल्लियों ने गांव के किसी मकान की छत से रस्सी पर सूख रहे दो लाल रंग के कपड़े चुराकर बंदर और भालू के बच्चों के गले में बांधकर इन दोनों बच्चों को उस रास्ते पर खड़ा कर दिया था जहां से हट्टा कट्टा झगड़ालू सांड गुजर रहा था। जब सांड की नजर इन दोनों बच्चों पर नहीं पड़ी थी, तो दोनों बिल्लियों ने सीटी बजा बजाकर इन दोनों बच्चों को उस सांड को दिखाया था। जब लाल रंग का कपड़ा देखकर सांड इनको टक्कर मारने इनकी तरफ दौड़ा, तो उसी समय जंगली भैंसे का झुंड वहां आ गया था। उन्होंने जंगली सांड को टक्कर मार मार कर जंगल से दूर भगा दिया था। यह दोनों बच्चे उछाल कूदकर भैंसों की पीठ पर चढ़ गए थे और एक बार यह दोनों जंगली बिल्लियां इन दोनों मासूम बच्चों को अपने साथ अपने जंगल खेलने के लिए ले गई थी। और जब जंगल में खेलते खेलते रात हो गई थी, तो अपने जंगल की सड़क के किनारे अंधेरी रात में भालू बंदर के बच्चों को छोड़कर अपने जंगल में न जाने कहां गुम हो गई थी। यह दोनों बच्चे रोड के किनारे बैठकर गाड़ी मोटर के हॉर्न और रोशनी से रात भर डर कर रोते रहे थे। और सुबह हमारे जंगल का गधा चाचा, जो रोज सुबह सैर करने जाता है, तो इनकी गधे चाचा पर पड़ गई थी। तो यह दोनों बच्चे भाग कर रो रो कर गधे चाचा कहकर उससे लिपट गए थे
और गधा चाचा भालू बंदर के बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल में ले आया था। गधे चाचा को उनकी सारी बात सुनकर उन दोनों आवारा बिल्लियों पर इतना गुस्सा आया था कि एक दिन जब आवारा बिल्लियां गधे चाचा को नदी के किनारे खेलती कुत्ती मिल गई थी तो गधे चाचा ने उनको पीट पीट कर अपने जंगल से भागते हुए कहा था कि आज के बाद तुम दोबारा इस जंगल में दिखाई दी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर गधे चाचा से पीटने के बाद दोनों आवारा बिल्लियां दूर जाकर गधे चाचा को गालियां देकर यह कहकर भाग गई थी कि हम इस जंगल में दोबारा आएंगी, देखते हैं तू हमारा क्या करता है। और कुछ दिन भालू बंदर के बच्चों के पास खेलने न आने के बाद वह दोनों बिल्लियां दोबारा इस जंगल में आने लगी थी। एक बार तो उन आवारा बिल्लियों ने बुखार में तपते हुए भालू बंदर के बच्चों को अपने साथ बारिश गर्मी के मौसम में इतना खिलाए कि दोनों बच्चे खेलते खेलते बेहोश हो गए थे। आपस में बातें करते करते लोमड़ी और गाय को पता ही नहीं चलता है कि कब नदी आ गई। नदी में ठंडा मीठा पानी पीते हुए लोमड़ी भालू बंदर के बच्चों के बारे में सोच ही रही थी। अब उन बच्चों पर दया के साथ साथ लोमड़ी के मन में उनके लिए ममता उमड़ रही थी। तभी भालू बंदर के बच्चे वहां खेलते खेलते आ जाते हैं। उनको देखकर गाय लोमड़ी दोनों बहुत खुश हो जाती है। भालू बंदर के बच्चों को लोमड़ी अपने पास बुलाकर पूछती है, तुम दोनों हमारे साथ खेलोगे? दोनों बच्चे सर हिलाकर हाँ कहते हैं और गाय लोमड़ी भालू बंदर के बच्चे शाम तक नदी के किनारे खूब खेलते हैं। और शाम होने पर गाय अपने गांव की तरफ जाने लगती है और लोमड़ी उसी जगह जाती है जहां उसने खाने पीने का थैला कांटेदार झाड़ियों के पीछे छुपाया था। वापस जाते वक्त भालू गाय की पीठ पर उछल कूद करके बैठ जाता है और बंदर लोमड़ी के पीठ पर जहां लोमड़ी ने अपना खाने का सामान का थैला छुपाया था उस जगह लोमड़ी भालू बंदर के बच्चों को लेकर जाती है और गाय को तीनों हाथ हिलाकर विदा करते हैं। लोमड़ी भालू बंदर के बच्चों से पूछती है, क्या तुम दोनों को भूख लगी है? तो दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ बहुत तेज भूख लगी है। फिर लोमड़ी अपने थैले से फल, ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, फलों का जैम आदि खाने का सामान उन दोनों बच्चों को खाने के लिए देती है। इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने जीवन में पहली बार खाया था, इसलिए वह अंधाधुंध खाते हैं। और खाते खाते जब उन्हें नींद आने लगती है तो बंदर का बच्चा अपने हाथ में सेब पकड़कर और भालू का बच्चा मीठी चॉकलेट बिस्कुट पकड़कर लोमड़ी के पास ही सो जाते हैं। लोमड़ी बंदर के बच्चे के छोटे छोटे हाथों से सेब छुड़ती है और भालू के बच्चे के छोटे छोटे हाथों से चॉकलेट बिस्कुट। तो लोमड़ी को यह देखकर बहुत दुख होता है कि दोनों बच्चों के हाथ जख्मी है और उनके जख्म से खून बह रहा था। लोमड़ी दोनों बच्चों के हाथों के जख्म को साफ करके खुद भी सो जाती है और उसी समय दोनों आवारा बिल्लियां सीटी बजा बजा कर भालू बंदर के बच्चों को आधी रात को खेलने के लिए जागती है। और जब भालू बंदर के बच्चे गहरी नींद से जाकर आवारा बिल्लियों के पास खेलने के लिए जाते हैं तो लोमड़ी वहां पहुंचकर दोनों बिल्लियों को बहुत पीटती है और दोनों बिल्लियों को पीट पीट कर अधमरा करके जंगल से भगा देती है। और भालू बंदर के बच्चों से कहती है, मुझे जीने का मकसद मिल गया है। आज से मैं तुम्हारी अच्छी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से उठाऊंगी। समाप्त। लेखक राजेश स्वर्ण जयंती विहार, नरेला, दिल्ली। जो भी जानवरों से सच्चा प्रेम करता है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे।